सिविक्स का सेकेंड चैप्टर है जो कि है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। गवर्नमेंट का, सरकार का क्या रोल है, क्या प्ले करते हैं वो रोल हेल्थ में, है ना। तो हम इसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अब हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या चीज है ना। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स है जैसे कि हो गया आपका हेल्थ। अब हेल्थ केयर इन इंडिया, हेल्थ केयर इन इंडिया मतलब कि हेल्थ की किस हिसाब से केयर की जाती है इंडिया में, है ना। इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है, पब्लिक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, क्या क्या हेल्थ केयर सर्विसेज है, पब्लिक है कि प्राइवेट है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज कैसी है, पब्लिक फैसिलिटीज कैसी है ना। तो ये पूरे चैप्टर में हमको यही सब पढ़ना है। किस उस पे क्या अप्रोच है हमारा कि हेल्थ क्या है और हेल्थ को किस हिसाब से गवर्नमेंट जो है क्या वहां पर जो रोल है वो प्ले करती है, क्या गवर्नमेंट का रोल होता है हेल्थ में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। देखो हमारी जो हम लोग कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, कैसा हमारे यहाँ का रूल है, तो हम क्या है, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या कि लोगों के पास में क्या है, लोगों के पास में राइट है कि वो लोग क्या करें, वो लोग अपने अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं, है ना। हमारे यहाँ पर हम वोट करते हैं, वोट देते हैं, है ना, वोट देते तब जाके हम लोग हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार चुनते हैं, है ना। तो हम लोग यही सोचते हैं कि वो जो सामने जो सरकार बन रही है, जिसको हम इलेक्ट कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे को रिप्रेजेंट सही से करे, है ना, हमारे को रिप्रेजेंट सही से करे। एडिशनल क्या चीजें होती है कि वो हमको फैसिलिटीज अवेलेबल कराए हर तरीके से। कैसी फैसिलिटीज होगी, अब अगर आपको फैसिलिटीज चाहिए तो कौन सी फैसिलिटीज की आप बात करोगे। अगर आपको एजुकेशन फैसिलिटीज चाहिए, है ना, आप बीमार पड़ जाओ तो उस चीज के लिए भी चाहिए, मतलब हमारे वेलफेयर के लिए, है ना। तो दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि जो गवर्नमेंट है वो हमको क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल कराती है इन द बेसिस ऑफ कौन कौन से बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे। एजुकेशन हमको कौन प्रोवाइड करवाता है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ना। एम्प्लॉयमेंट हमको नौकरी कौन दिलाता है, तो वो भी गवर्नमेंट दिलाती है। ठीक है, जिनके पास में घर नहीं है उनको भी वो फैसिलिटीज कौन अवेलेबल करवाएगा, गवर्नमेंट करवाएगी, है ना। रोड्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, है ना। और को एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि हमारा सेकंड चैप्टर सिविक्स का क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारी हेल्थ में, है ना। हमारी कंट्री जो है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको सारी फैसिलिटीज जो है हमारे वेलफेयर के लिए वो हमको प्रोवाइड करे। हमारे वेलफेयर के लिए मतलब क्या, इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि हमारे जितनी भी हमारी नेसेसिटी है, जो हमारे फ्यूचर के लिए जो भी चीज हमारे जरूरत, जो भी चीज हमारी जरूरी है, वो चीज सब कौन पूरी करे, हमारा रिप्रेजेंटेटिव। हमारा रिप्रेजेंटेटिव मतलब गवर्नमेंट, है ना। मतलब कि हमको एजुकेशन प्रोवाइड करे, हमको हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी चीजें मतलब हॉस्पिटल्स एंड ऑल वो प्रोवाइड करे, हमको एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब्स प्रोवाइड करे, नौकरी दे, है ना। हाउसिंग फैसिलिटीज मतलब क्या होता है कि अगर जिसके किसी के पास में घर नहीं है तो वो गवर्नमेंट का काम बनता है कि वो हमारे वेलफेयर के लिए हमको हाउसेस प्रोवाइड करें, है ना। और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स मतलब कि रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और दूसरी जितनी भी चीजें हैं वो कौन हमको प्रोवाइड करेगा, वो हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, है ना। आ रहा है समझ में अब। और हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि हेल्थ से क्या मीनिंग निकल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ है, क्या प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड, जो कि गवर्नमेंट को उसमें क्या रोल होगा गवर्नमेंट का, वो इस चैप्टर में हमको कंटिन्यू पढ़ना है। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या वर्क करेगी उन सब चीजों में। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ है क्या, है ना। तो वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज। हम हेल्थ के बारे में बहुत अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब क्या बताया है कि हम क्या हो, हम बीमार नहीं हो,
है ना, हमको कोई अगर इंजरी हुई हो, मतलब हमको कुछ लगा हुआ हो, लग गई हो, चोट लग गई हो, तो हम इतने एबल हो कि हम उससे रिकवर जल्दी हो जाएं या फिर हम बीमार पड़े ही ना, उसको क्या बोला जाता है, हेल्थ बोला जाता है, ठीक है। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिसीजेस, पर हेल्थ सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को नहीं बोलते हैं, है ना। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कॉलेज collage with health. What we often ignore is the fact that each of the above situations is related to health. Apart from diseases, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in temperate condition, they will be prone to illness. देखो क्या होता है, सिर्फ हेल्थ को हम कोई डिसीजेस से, मतलब कोई बीमारी से नहीं काउंट कर सकते हैं। उसका मीनिंग सिर्फ इतना नहीं होता है कि हाँ, अगर कोई बीमारी हुई तो हम बोल सकते हैं कि वो हेल्दी पर्सन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम कुछ चीजें क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि क्या होता है, अगर हम गंदा पानी पियेंगे, है ना, तो कुछ ना कुछ हम बीमार पड़ जाएंगे। गंदा पानी पी रहे हैं हम लोग, जैसे कि आप ऊपर फोटोज में देख रहे होंगे, है ना। और आपने कहीं गाँव में भी देखा होगा, वहां पर जो है हेल्दी वाटर, मतलब जो प्रॉपर जो वाटर है वो वहां पर सप्लाई नहीं हो पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम लोग पी लेते तो हम लोग क्या पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, राइट। तो उसको भी, उस सेंस को भी हमको क्या बताया है कि हम लोग किससे अफेक्ट हो जाएंगे, वाटर से, है ना। तो हमारी जो हेल्थ है वो भी क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, राइट। फिर एग्जांपल दिया, अगर हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पियेंगे और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हम उसको भी हेल्दी बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि वहां पर पॉल्यूशन नहीं है, प्लस वहाँ का एनवायरनमेंट है वो भी बड़ा अच्छा है, वहां पर वाटर सप्लाइंग जो है वो भी बढ़िया है। तो वहां पर जो लोग होंगे उनको क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन बोला जाएगा, हेल्दी पीपल बोला जाएगा, है ना। उसी के दूसरे हाथ पे ये बताया गया है कि अगर पीपल्स को, लोगों को एडिक्वेट फूड, मतलब प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो वो लोग क्या पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे। वो क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी कि वो कुछ वर्क करें, राइट। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारा सिर दुखने लग जाता है, हेडेक होने लगता है, हम थोड़े थोड़े ऐसे बहुत ज्यादा हमारी पल्स रेट डाउन हो जाती है ना। ऐसा होता है, नहीं होता है। तो हेल्थ किससे रिलेट कर रहा है, इन सब चीजों से कर रहा है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन द गुड स्पिरिट्स इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग। It isn't healthy to be dull, inactive, anxious, or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are a part of health. है ना। हम लोगों को किसी भी चीज में, मतलब किसी भी चीज में से कहने का मतलब, हर चीज में हमको क्या रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। जैसे हमारे अगर स्कूल में कोई कंपटीशन होता है तो जो बच्चा एक्टिव होगा वो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लेगा, है ना। और एक्टिव बच्चों से ही क्या पता चलता है कि हाँ, ये बड़ा हेल्दी बच्चा है, ये हर चीज में इसका माइंड चलता है, पढ़ाई में भी ये अच्छे से फोकस करता है, हर चीज इसकी फोकस्ड होती है। तो उस सेंस में भी हम लोग क्या बोलते हैं कि वो पर्सन क्या है, हेल्दी। अगर हेल्दी नहीं होगा, जैसे कि बहुत डल डल काम कर रहा है, इनएक्टिव होगा, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है उसको, है ना। और हर चीज से डर रहा होगा कि नहीं यार, मैं नहीं यहाँ पे जा सकता हूँ। या फिर देखो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टेज फियर रहता है उनको, है ना। स्टेज पे चढ़ते से उनको डर लगता है कि अब हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, हम क्या बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे, इस कारण से वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते। तो उनको क्या बोला जाता है, वो हेल्दी हेल्दी स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, है ना। जो एक्टिव रहता है वो क्या करता है, फटाफट से पार्टिसिपेट करता है ना। तो वो सेंस आपको इसमें बताया गया है। आया इतना समझ में सभी को। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका देके रखा है हेल्थ केयर इन इंडिया। अब हेल्थ केयर इन इंडिया मतलब जो हेल्थ की केयर है वो इंडिया में कैसी है ना। तो लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। अब कुछ ये कॉलम्स में कुछ दे के रखा है वो पढ़ते हैं।
India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctor. Approximately 15,000 new doctors qualify every year. मतलब हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं, किसके? मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। और हमारे यहाँ से हर साल कितने डॉक्टर्स जाते हैं, क्वालिफाई होते हैं? हर साल 15,000 डॉक्टर्स जो है हमारे यहाँ से डॉक्टरी कंप्लीट करके एक डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। कितने बता रहे हैं? 15,000, है ना। फिर सेकंड में उसका कंपैरिजन देके रखा है, सेकंड वाले में most doctors settle in urban areas. People in rural areas have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in rural area. अब आपको इसमें क्या बताया? अर्बन एरिया मतलब जो सिटीज टाउन ये होती है, ठीक है। और रूरल एरिया मतलब क्या? जो कि हमारे टाउन से अलग होता है, मतलब गांव की बात अगर हम करें तो क्या होता है, जितने भी डॉक्टर, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर सेटल्ड इन कौन से एरियाज? अर्बन एरियाज। और जो रूरल एरियाज वाले होते हैं उन लोगों को क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, काफी ट्रेवल करना पड़ता है, तब जाकर उनको क्या मिलता है? डॉक्टर मिलते हैं, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ से 15,000 डॉक्टर्स जो है वो क्या होते हैं? क्वालिफाई होते हैं एवरी ईयर। बट इन रूरल एरिया वहां पर उन लोगों को क्या करना पड़ता है? एक अच्छी खासी डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ती है डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पर उनकी पॉपुलेशन जो है, मतलब उनकी जो बढ़ोतरी है कहाँ पर? रूरल एरिया में, मतलब कि गांवों में वो कम है ना। डॉक्टर्स कहाँ पे कम है? कहाँ, कौन से एरियाज में? रूरल एरिया में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन इन सस्टेनली ओवर द ईयर्स. In 1950, there were only 2717 hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2000, the number grew of 18,218. देखो, जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो हमेशा, मतलब हर उसमें कुछ सालों में बढ़ती जाती है। जैसे कि 1950 में कितनी थी? 2,717 हॉस्पिटल्स थे। वहीं पर इंडिया की बात चल रही है, वहीं पर 1991 में कितने हॉस्पिटल्स हो गए? 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए। फिर उसके बाद में 2000 में कितने हॉस्पिटल्स हो गए? 18,218। कहाँ की बात चल रही है? इंडिया की, है ना। मतलब अगर आज का अगर आप डाटा निकालोगे इन 2021 का, तो हो सकता है आपके 21 या 30,000 अप्रोक्स आपके क्या हो? हॉस्पिटल्स, मतलब हेल्थ केयर सेंटर्स हो, ठीक है। फिर इसका कंपैरिजन क्या है? अब 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर, है ना। यस। तो इसका कंपैरिजन क्या बताया है कि हर साल 5 लाख लोग जो हैं वो किससे मर जाते हैं? टीबी से, ट्यूबरक्लोसिस से, है ना। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस. ये नंबर हमेशा से चेंज होता आया है हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से. ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजेस, है ना। हमेशा से ये बड़े हैं, टीबी का जो केस है वो हमेशा से बड़ा है, इसमें कम कुछ नहीं हुआ है। वहीं पे मलेरिया के जो केसेस हैं वो 2 मिलियन से हमेशा बड़े हैं, है ना, कम नहीं हुए हैं। मतलब ऐसा कंपैरिजन ये बताने का मतलब है, फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि 15,000 डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई होते हैं, पर रूरल एरिया में, मतलब गांवों में तो अभी भी डॉक्टर्स की कमी है ना। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या बताया है कि हमारे यहाँ पर हर साल, कुछ सालों में हमेशा बढ़ोतरी होती है, किसकी? हॉस्पिटल्स की, हेल्थ केयर सेंटर्स की। पर दिक्कत क्या है कि वहां पर भी हर साल 5 लाख केसेस, मतलब 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते हैं, और 2 मिलियन केसेस आते हैं इंडिया में मलेरिया के, है ना। हर साल ये होता है, और इसमें कभी भी ऐसा नहीं कि नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, हमेशा इंक्रीजमेंट ही हुआ है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट है, इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी सेंचुरीज. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. देखो क्या होता है कि हर साल हमारे यहाँ पे क्या आते हैं? बाहर से लोग आते हैं एज अ टूरिस्ट, मेडिकल टूरिस्ट, है ना। बहुत सारी कंट्रीज से हमारे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। काय के लिए आते हैं वो? ट्रीटमेंट के लिए आते हैं कुछ हॉस्पिटल्स में, है ना।
और उसको क्या हमारे इंडिया के हेल्थ केयर सेंटर को क्या बताया गया है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट बेस्ट ट्रीटमेंट उनको यहाँ पर मिलता है, टूरिस्ट को, है ना, बाहर से जो भी मेडिकल टूरिस्ट आते हैं उनको। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन क्या है वो देख लेते हैं। We are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, hepatitis, etc. अब इसके अंदर आपको क्या बताया है कि इतने सारे लोग बाहर से मतलब हमारे यहाँ पर आते हैं, पर हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग सप्लाई, वो क्या है, वो क्लीन नहीं है ना। 21% जो भी डिसीजेज है वो किससे जन्मी है, पानी से, है ना। जैसे डायरिया बता दिया, वर्म्स बता दिया, हेपेटाइटिस बता दिया और बहुत सारी बीमारियां। ठीक है, आया समझ में थर्ड पॉइंट आप लोगों को। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन में काउंट किया गया है, मतलब कि ये तीसरे नंबर पे आती है, इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, लार्ज नंबर पे मेडिसिन प्रोड्यूस करता है ना, और एक्सपोर्ट भी करता है। प्रोड्यूस तो करता ही करता है, पर यहाँ से मेडिसिन जो है वो बाहर विदेशों में भी जाती है। ठीक है, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रंस इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। देखो हमारे यहाँ पर क्या है, इंडिया में हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, जैसे हमारे यहाँ पर अगर 100% स्टूडेंट्स होंगे, 100% चिल्ड्रंस होंगे, तो उसके अंदर से 50 चिल्ड्रंस ऐसे होंगे जिनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, मतलब जितना अमाउंट ऑफ उनको फूड मिलना चाहिए उतना फूड उनको अवेलेबल नहीं होता, जिसके कारण से अंडर नरिशमेंट, मतलब ये बताया गया है जिसके कारण से वो लोग उतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं जितने एक्टिव अपन लोग होते हैं, क्योंकि अपने को प्रॉपर फूड मिलता है, टाइम पे मिलता है, सब चीज हमारी टाइम पे होती है। बट उन लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम है, उन लोगों के साथ में इशू यही है कि उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलता है। मतलब अगर वो 4 रोटी खाते होंगे तो उनको 1 रोटी या आधी रोटी ही मिल रही होगी, है ना। जितने अमाउंट ऑफ फूड उनके अंदर जाना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ फूड नहीं जा रहा है, तो वो लोग क्या है, वो अंडर नरिश्ड ही है ना। तो ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आया। मतलब हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, बट ये सारे प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। जैसे कि क्या बताया आपको कि हमारे यहाँ पे से 15,000 डॉक्टर जो है हर साल क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर हर साल हेल्थ केयर सिस्टम जो है, फैसिलिटीज जो है वो हर साल बढ़ती है ना। जैसे हॉस्पिटल्स का बताया था आपको, 1950 में 2000 अप्रोक्स हॉस्पिटल्स थे। ठीक है, 1991 में 11,000 अप्रोक्स हॉस्पिटल हुए, 2000 में 18,000 हॉस्पिटल्स हो गए। तो ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पर से, मतलब हमारे यहाँ पर बाहर से टूरिस्ट आते हैं, मेडिकल टूरिस्ट आते हैं कि उनको यहाँ का ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या बताया था आपको कि हमारे इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन में काउंट किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड। अब ये तो हमारे क्या हो गए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने बता दी, पर कुछ बुरी बातें भी है इसके अंदर। वो क्या बुरी बातें हैं कि हमारे यहाँ पर अर्बन एरियाज में डॉक्टर्स हैं पर रूरल एरिया में डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया कि हमारे यहाँ पर जो डिसीजेज हैं उससे कितने लोग जो है हर साल मरते हैं। जैसे 5 लाख लोग जो हैं टीबी से हर साल मरते हैं, और ये कभी भी इनका डिक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, नंबर में हमेशा इंक्रीज ही हो रहे हैं। ठीक है, 5 साल मर रहे होंगे, 5 लाख मर रहे होंगे, अब हो सकता है 6 लाख लोग मर रहे हो हर साल, है ना। फिर हमारे यहाँ पे जो वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है उसकी, वो क्लीन नहीं है। ठीक है, बड़ा ही गंदा पानी हम लोगों को सप्लाई किया जाता है। तो 21% डिसीजेस जो है हमारे यहाँ पर, वो किससे जन्म लेती है, वो वाटर से जन्म लेती है। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे जितने हाफ ऑफ द चिल्ड्रन है उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड जो है वो अवेलेबल नहीं कराया जाता है, जिस कारण से वो अंडर नरिश्ड ही रह जाते हैं। आया इतना समझ में? इसमें कोई डाउट?